नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य चंद्रजीत यादव। आज मुझे 16 दिन हो गए नेचुरोपैथ को फॉलो करते हुए और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। काफ़ी मन जो है काफ़ी प्रसन्न रहता है, सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। बहुत कम नकारात्मक ऊर्जा हमको टच कर पाती है, पकड़ पाती है। कोई भी यदि घटना घट भी रही है तो वो बहुत देर तक माइंड में रुक नहीं पा रही है। ये मेरा अनुभव रहा और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं। किसी को 8 दिन हुआ, किसी को 10 दिन हुआ। हालांकि 100% नहीं कर रहे हैं, लेकिन 80 से 90% तो फॉलो कर ही रहे हैं। तो उनका कुछ एक्सपीरियंस निकल के आया है, जिसमें पाइल्स है, फिस्टुला है, ऐसी बीमारियां जो है उनकी काफ़ी राहत हुई है। तो उसका हम चर्चा करेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि जो हमने कल बात किया था सम्यक भोजन पर, आज हम विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, वो भी हम बता देते हैं। एक तो छोटा सा उदाहरण है कि आपने एक अनुभव किया होगा कि जब हमारे घरों में पूजा होता है तो सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद बनता है वो कितना टेस्टी हो जाता है। बनाने वाला वही है, मटेरियल वही है, सब कुछ वही है, लेकिन यदि पूजा ना हो और अलग से आपको बोला जाए कि इसको बनाएं तो वैसा टेस्ट नहीं आता जितना टेस्ट उस दिन पूजा वाले दिन को प्रसाद जो बनता है उसका आता है। क्यों? क्योंकि उस समय भाव अच्छे होते हैं। भाव हमारी जो हमारे भाव उमड़ते हैं वो हमारे हाथों के द्वारा उस प्रसाद में जाते हैं, हमारे आँखों के द्वारा उस प्रसाद में जाते हैं, तो बदल जाता है। एक छोटा सा मतलब अमेरिका में रिसर्च हुआ था बिल्ली के ऊपर। बिल्ली को भरपेट खाना खिलाया गया और उसको एक ऐसा मशीन लगाया गया कि उसके पेट में जब पाचक रस निकले तो वो मशीन बताती थी कि पाचक रस निकला कि नहीं निकला। तो पहले बिल्ली को भरपेट भोजन कराया गया, उसके बाद उसको डराया गया एक कुत्ते के द्वारा। तो बिल्ली डर गई। तो बिल्ली जब डरी तो जैसे ही बिल्ली ने डरा उसका पाचक रस निकलना बंद हो गया। पाचक रस निकलना बंद हो गया और 6 घंटे तक पाचक रस नहीं बन पाया, नहीं स्राव हो पाया 6 घंटे तक। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि जब बिल्ली के साथ ऐसा हुआ, बिल्ली डर गई, तब उसका खाना ढंग से नहीं पच पाया। तो हम लोगों के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, चिंता होता है, निराशा होता है, हताशा होता है, भय होता है, बहुत सारी चीज़ें चलती है और हम खाना खाते हैं तो उसका असर हमारे पाचक रस पर पड़ता है। तो मेरा आज का संदेश यही है कि आप लोग जो है प्रसन्नचित्त भाव होकर खाना खाएं, नाश्ता करें, जो भी आप खाते हैं। तो कोशिश करें कि मन का भाव सही आए, मन का दशा सही हो, उस समय भोजन करें। और जो बना रहा है भोजन उसके लिए भी मैसेज है कि आप प्रसाद की तरह बनाएं भोजन को। तो आपका जो विचार का जो भाव है वो आपके खाने में आए। आप देखो आजकल लोग बाहर ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर ज़्यादा खा रहे हैं, तो बनाने वाले का जो मनोदशा है वो कैसा है वो पता नहीं है हमको। इसलिए जो है पेट के जो विकार हैं वो बढ़ रहे हैं। तो प्रसन्नचित्त होकर खाएं, खुश होकर के खाएं। थोड़ा सा जैसे नहीं है कि मन की दशा को सही करें तब खाएं। अब हम बात करेंगे कि जैसे हमारे एक मित्र थे, उनको एक प्रॉब्लम था पाइल्स का। तो उन्होंने इसका यूज किया, जो हम नेचुरोपैथ को फॉलो कर रहे हैं, और उसको उन्होंने फॉलो किया तो उनका सालों की जो समस्या थी उसमें काफ़ी राहत हुई। अभी कुछ दिन और करेंगे तो उनको शायद जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।